उसकी पहली उड़ान। लियाम ओ फ्लाहर्टी। सारांश। उसकी पहली उड़ान एक छोटी कहानी है जिसमें एक युवा समुद्री गिद्ध के उड़ने के डर को दिखाया गया है। वह अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है और उसके माता पिता और भाई बहन सभी उड़ सकते हैं। वे उसे बार बार प्रेरित करते हैं कि वह भी उड़ान भरे, लेकिन वह डर के मारे अपनी जगह से हिला नहीं सकता। उसका डर तब और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि उसके परिवार के सदस्य हवा में ऊंचाई पर उड़ते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। एक दिन जब उसकी भूख उसे अपनी डर को पार करने के लिए मजबूर करती है, तो उसकी मां उसे चट्टान से धक्का देती है। जैसे ही वह गिरता है, वह स्वाभाविक रूप से अपने पंख फैलाता है और आश्चर्यजनक रूप से उड़ने लगता है। यह एहसास उसे बहुत खुशी देता है और वह अपने परिवार के साथ उड़ने में सफल हो जाता है। विवरण: यह कहानी डर को पार करने और नए अनुभवों को अपनाने की प्रतीकात्मकता है। युवा समुद्री गिद्ध की संघर्ष उस चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी के आराम क्षेत्र से बाहर निकलते समय होती है। उसकी अंततः सफलता साहस और धैर्य के महत्व को दर्शाती है, जो व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने में मदद करता है। 2. ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेडरिक फोर्सिथ। सारांश। ब्लैक एरोप्लेन एक रोमांचक कहानी है जिसमें एक पायलट एक रहस्यमय काले विमान का सामना करता है जब वह तूफान में उड़ रहा होता है। पायलट, जो पेरिस से घर लौट रहा होता है, एक गंभीर तूफान में फंस जाता है और अपना रास्ता खो देता है। उसे एक काले विमान का पता चलता है जो बिना किसी चिह्न के उसके साथ उड़ रहा है और उसे तूफान से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। काले विमान का पायलट उसे मार्गदर्शन करता है और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। तूफान के शांत होने के बाद और जब पायलट सुरक्षित रूप से उतरता है, तो वह काले विमान के पायलट से धन्यवाद कहने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि काले विमान या उसके पायलट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे वह सोच में पड़ जाता है कि यह मुठभेड़ वास्तविक थी या केवल उसकी कल्पना का हिस्सा। विवरण: यह कहानी रहस्यमय और अलौकिक तत्वों की खोज करती है। काले विमान का प्रतिनिधित्व एक रहस्यमय बल करता है जो संकट की स्थिति में प्रोटैगोनिस्ट की मदद करता है। काले विमान का कोई रिकॉर्ड न होना इस मुठभेड़ की वास्तविकता पर सवाल उठाता है, जिससे पाठक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह वास्तव में हुआ या सिर्फ एक मानसिक अनुभव था। यह कहानी प्रकृति की अनिश्चितता के सामने मानव की असहायता और अप्रत्याशित मदद के आराम को उजागर करती है। इन दोनों कहानियों में उड़ने की अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। डर को पार करने की व्यक्तिगत विजय और चुनौतियों से गुजरते समय होने वाली रहस्यमय घटनाओं की